तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी छोटी जो होती है वो कहती है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ एक डूल करनी है। और इस बात से हमारा वुकोंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये बच्ची को अचानक से क्या हो गया, ये मुझसे फाइट क्यों करना चाहती है। तो मुझसे कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि तुमने कैसे ब्लड सर्पेंट को हराया था और कैसे तुमने यहाँ पर क्योस क्लीवर को हराया था, मैं ये सब कुछ देखना चाहती हूँ। तो इसी के साथ ही मोरियोंग से कहता है कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, ये तुम क्या कह रही हो, ये हमारा गेस्ट रिटेनर है, हम लोग इसके साथ इस तरह से बदतमीजी नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें भी यहाँ पर इसके साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुन रही होती और उसे कहती है कि मैं यहाँ पर इसके साथ फाइट करना चाहती हूँ। तो सियोलवू जो होती है जब हमारे वुकोंग को जोर देती है कि मुझे फाइट करनी है, तो हमारा वुकोंग सोच रहा होता है कि इस लड़की को देखकर ही पता चल रहा है कि ये एक मार्शल आर्ट्स की फैनेटिक है और इसे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फाइट से इसके करीब जाया जा सकता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं इससे फाइट करता हूँ और फाइटिंग के दौरान मैं इसके स्पेल्स और स्किल्स को देखता हूँ तो फिर हो सकता है कि मुझे पता चल जाए कि इसकी बॉडी के अंदर सांजांग की सोल है या नहीं है। चलो कम से कम एक इंसान तो कम हो जाएगा और इसी के साथ ही मुझे यहाँ पर इनकी नामगोंग फैमिली की स्पेशल आर्ट्स भी देखने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक मैं नामगोंग आर्ट्स को मास्टर नहीं कर पाया। मुझे अपनी डीमन पर्जिंग आर्ट को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए और ज्यादा अपग्रेड करने के लिए इनकी आर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो मैं वुकोंग मोरियोंग से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर इस बच्ची के साथ अपना ब्लेड घुमा सकता हूँ। हाँ क्यों नहीं, चलो ठीक है, इस लड़की के साथ यहाँ पर फाइट कर लेते हैं। तो इसी के साथ ही हमारी बच्ची यानी कि सियोलवू जो होती है वो कहती है हाँ क्यों नहीं, चलो फिर फाइट करते हैं। तो हमारा वुकोंग जो होता है अपनी जेब में से उस बिल्ली को निकालता है और कहता है कि मोरियोंग तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर एक बच्ची के साथ बच्ची की तरह ही फाइट करूंगा, बिल्कुल घबराना नहीं है, मैं इसको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जबकि हमारी सियोलवू जो होती है वो अपनी तलवार उठाती है और कहती है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हें मुझे बच्ची समझना चाहिए, तो फाइट शुरू होने के बाद ही तुम्हें पता चलेगा कि मुझे बच्ची नहीं समझना चाहिए। जबकि माँ वुकोंग जो होता है अभी भी यहाँ पर मुस्कुरा रहा था और कहता है कि एक बच्ची तो बच्ची ही रहेगी। और साथ ही माँ वुकोंग अपने पास स्टार स्वॉर्ड का शॉट निकाल लेता है और उस टुकड़े को निकालकर फाइट करने लगा है और इसी के साथ ही वहाँ पर फाइटिंग स्टार्ट होने लगी है। तो मोरियोंग जो होता है वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर इस बंदे ने ब्लड सर्पेंट और क्योस क्लीवर को हराया है, सियोलवू ऐसी बेकार में इसके साथ जिद कर बैठी है और इसे फाइट में कभी हरा नहीं पाएगी। फिर अचानक से उसे क्या दौरा पड़ा इसे फाइट करने का, लगता है कि यहाँ पर इसको बहुत ही बुरी तरह से मार पड़ने वाली है। तो वहाँ वुकोंग जो होता है वहाँ पर उसे कहता है कि तुम जानना चाहती हो ना कि ब्लड सर्पेंट और क्योस क्लीवर की मार्शल आर्ट्स कैसी हैं, जिसको मैंने हराया था, तो मैं उन्हीं की मार्शल आर्ट्स के साथ तुमसे फाइट करूंगा। और वहाँ वुकोंग सेम उन्हीं की टेक्निक्स को यूज करने लगा है। तो इसी के साथ ही वहाँ पर फाइट स्टार्ट होती है, सियोलवू से कहती है तो मैं आ रही हूँ और इसी के साथ ही हमारा सियोलवू अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, वो सीधा आगे बढ़कर उसको स्टैप करती है। जबकि हमारा वुकोंग जो होता है वहीं पर से ब्लड सर्पेंट की आर्ट को यूज करते हुए उसके अटैक्स को अवॉइड करना स्टार्ट करता है। वो बार बार उसके अटैक्स को अवॉइड कर रहा था। साथ ही में वुकोंग कहता है कि बस मुझे यहाँ पर इसके पूरे के पूरे मूव्स को कॉपी करना है, इसकी ब्रीदिंग टेक्निक से लेकर इसकी फुटवर्क टेक्निक तक और इसके ब्लेड को घुमाने की टेक्निक से लेकर इसके ब्लेड को स्विंग करने और इसको स्टैप करने तक मुझे हर एक चीज को कॉपी करना है, ताकि मैं इनकी नामगोंग फैमिली की स्पेशल आर्ट को मास्टर कर सकूं। और इसके मास्टर करने के लिए मुझे इसका थोड़ा और ज्यादा करीब आना होगा और साथ ही से और ज्यादा गुस्सा दिलाना होगा ताकि ये अपनी स्पेशल और हिडन आर्ट्स को भी यूज करे। दूसरी तरफ मोरियोंग होता है जो कि साइड के पर खड़ा है, सब कुछ देख रहा था और कहता है कि ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर हमारी सियोलवू जो है वो फादर के साथ फाइट कर रही है, क्योंकि मेरे फादर जब फाइट करते हैं तो वो भी ऐसे ही यहाँ पर बिल्कुल इतने ही स्ट्रॉन्ग फील हो रहे होते हैं जैसे यहाँ पर वुकोंग फील हो रहा है। इसका मतलब शायद कि मास्टर वुकोंग का लेवल और मेरे फादर का लेवल तकरीबन एक जितना हो सकता है, या फिर मेरे फादर इससे थोड़े स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो वहाँ वुकोंग जो होता है वहाँ पर उसके अटैक्स को पूरी तरह से नॉलिफाई कर रहा था। सियोलवू जंप करते पीछे की तरफ बढ़ती है और उससे भी पता चल जाता है कि इसके ऊपर अटैक को हिट करवाना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो वो सोच रही होती है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, इस बंदे को मारना तो काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि सियोलवू अपनी एक भी अटैक की हिट जो होती है वो हमारे वुकोंग को नहीं लगा पाती। तुम्हारा वुकोंग कहता है कि मैंने तुम्हारी अटैकिंग पावर देख लिया, मुझे तुम्हारी डिफेंसिव पावर देखनी है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर डिफेंस में कैसी हो और साथ ही उसे कॉपी करने के लिए उसका डिफेंस भी तो देखना है। तुम्हारा वुकोंग कहता है कि मैं क्योस क्लीवर की पावर को यूज करूंगा और साथ ही वुकोंग जो होता है यहाँ पर अपने टैक्टिक्स को चेंज करता है, सियोलवू के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। वो आगे बढ़कर उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है, बार बार उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है ताकि हमारी सियोलवू जो है वो अपनी फैमिली की स्पेशल आर्ट को यूज करते हुए वहां पर उसको अपने आप को डिफेंड करे, और डिफेंड करेगी तो उसकी डिफेंसिव आर्ट्स भी हमारा वुकोंग कॉपी कर लेगा। तो वो वहां पर अपने आप को डिफेंड कर रही होती है और ऐसी डिफेंस के चक्कर में पीछे की तरफ गिर जाती है और माँ वुकोंग उसके पास पहुंचकर फिर से अपने प्रेशर को रिलीज करता है और कहता है कि बच्ची क्या बस बहुत हो गया या फिर अभी और फाइट करनी है। लेकिन इसी के साथ फिर से वहां पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। माँ वुकोंग फिर से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तो माँ वुरियोंग कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो उसके हर एक मार्शल आर्ट्स के मूव को देख पा रहा है। मास्टर सन वाकई में एक सुप्रीम मास्टर है जो यहाँ पर सियोलवू की हर एक टेक्निक को पहले से देख पा रहे हैं कि वो कौन से अटैक करने वाली है और कहाँ से अटैक करने वाली है। इसी वजह से सियोलवू जो है वो यहाँ पर उसके सामने टिक नहीं पा रही।
तो मैं वुकोंग भी सोच रहा था कि अगर देखा जाए लेडी मुहवा की मार्शल आर्ट्स इससे थोड़ी सी अलग हैं। अगर देखा जाए तो इसकी मार्शल आर्ट्स उसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, या फिर ये कह लूँ कि यहाँ पर इसकी मार्शल आर्ट्स उससे सुप्रीम है। तो हमारा वुकोंग जो होता है जब लास्ट के ऊपर अटैक करता है, सियोल वू जो होती है पीछे की तरफ गिरती है और वहाँ पर घुटने टेक देती है। तो उसके घुटने टेकने के बाद मैं वुकोंग और भी ज़्यादा प्रेशर को रिलीज़ कर रहा था, जिसकी वजह से सियोल वू को समझ आ जाती है कि इस बंदे को हराना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि वो एक मार्शल आर्ट्स फैनेटिक है, इसी वजह से वो बार बार अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और यहीं पर उसे एक ओपनिंग दिखाई देती है। इस बार वो अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करती है और हमारे वुकोंग को जान से मारने के लिए आगे बढ़ती है, क्योंकि जब किलिंग इंटेंट को रिलीज किया जाता है उसी वक्त रिलीज होता है जब आप किसी को जान से मारना चाहते हो। तो हमारा वुकोंग इस बात को समझ जाता है और कहता है कि ये क्या है, इसके बॉडी के अंदर से बहुत सारा मर्डरस हो रहा निकल रहा है। इसका मतलब यह है कि ये यहाँ पर एक सेकंड के लिए भी सोच नहीं रही कि ये मुझे जान से मारना चाहती है। तो इसी के साथ ही हमारा वुकोंग जो होता है वो कहता है अगर ऐसी बात है फ्रेंडली डूल में अगर तुम किलिंग इंटेंट को यूज करोगी तो फिर मुझे भी यहाँ पर अपने किलिंग इंटेंट को यूज करना पड़ेगा, लेकिन तुम यहाँ पर मुझे मॉर्टल वुंड देने के बारे में सोच रही हो तो ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो हमारा वुकोंग वहीं पर ग्राउंड के ऊपर पंच दे मारता है, जिसकी वजह से हमारे सियोल वू जो होती है उसकी बॉडी के अंदर इंटरनल इंजरीज होती हैं और वो पीछे की तरफ गिर जाती है। तो उसके गिरने के बाद अब वो उठ नहीं पाएगी, क्योंकि हमारे वुकोंग ने अटैक ऐसा किया था एक इंटरनल एनर्जी का अटैक, जिसकी वजह से उसके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो जाएं। तो उसके मुंह से ब्लीडिंग हो रही होती है, बेचारी घुटने टेक कर बैठ जाती है। मोरियोंग भागता हुआ उसके पास जाता है और कहता है कि तुमने क्या किया सियोल वू, तुमने कहा था कि ये एक फ्रेंडली स्पार होगी, तुमने डूल करने का कहा था, तुमने ये नहीं कहा था कि लाइफ टू डेथ की बैटल है, तुमने यहाँ पर उसके बाद किलिंग इंटेंट से फाइट की हुई क्यों। अब यहाँ पर मास्टर वुकोंग ने अपने बचाव में तुम्हारे पर अटैक किया, जिसकी वजह से तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो गए हैं। तो वो मोरियोंग जो होता है वो उठकर खड़ा होता है, हमारे वुकोंग से माफी मांगता है और कहता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं अपनी बहन की तरफ से आपसे माफी चाहता हूँ, इसने यहाँ पर ना जाने आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश की, फाइटिंग की वजह से उसको ज्यादा शायद हो जोश आ गया होगा, इसी वजह से उसने यहाँ पर किलिंग इंटेंट से अटैक किया। वुकोंग उसे कहता है कोई बात नहीं, जब भी यहाँ पर हम लोग गुस्से के साथ बैटल करते हैं तब अक्सर ऐसा हो जाता है, फाइटिंग में ऐसे हादसे हो जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर इसको सीरियसली नहीं लूंगा। और साथ ही हमारा वुकोंग जो होता है उसे एक बात कंफर्म हो चुकी है कि ये सांजांग बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा सांजांग जो था असल में वो एक बुद्धा था और बुद्धा जो है वो यहाँ पर इतनी आसानी के साथ गुस्सा और किलिंग इंटेंट रिलीज नहीं करते, चाहे यहाँ पर उसकी सोल रीइंकार्नेट क्यों ना हुई हो। तो वुकोंग कहता है कि ये बात तो मुझे कंफर्म हो गई है, मेरे पास यहाँ पर सिर्फ 3 सस्पेक्ट बचे हैं जिनको यहाँ पर पूरी तरह से मुझे एनालाइज करना होगा। एक तो यहाँ पर इनके फादर हैं और साथ में मोरियोंग है और मुहवा है, उन तीनों में से कोई एक ही मोरियोंग हो सकता है। हमारा वुकोंग यहाँ पर सियोल वू के फादर के बारे में भी जानना चाहता है, क्योंकि इसका फादर जो पहले नैमकोंग फैमिली का पैट्रियार्च था उसके बारे में से कोई कुछ भी नहीं बता रहा। तो वुकोंग कहता है कि जब भी मैंने यहाँ पर पुराने पैट्रियार्च के बारे में जानने की कोशिश की, यहाँ तक कि इनकी फैमिली के अपने गार्ड्स और इनके डिसाइपल्स भी उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहते, वो बस इतना ही कहते हैं कि वो कहीं पर ट्रेनिंग के लिए चला गया, वो सेकुलरिज्म में बैठ कर ट्रेनिंग कर रहा है। असल में यहाँ पर इसका जो फादर था सियोल वू का फादर, उसे उसके पास एक टाइटल था जो स्वर्ड गार्ड का टाइटल था, यहाँ तक कि इंसानों के पास गार्ड का टाइटल होना ही नहीं चाहिए। क्या वाकई में इसका फादर इतना ज्यादा महान और पावरफुल इंसान था कि उसने अपने नाम के साथ इतना एरोगेंट टाइटल लगा रखा था, यानी गार्ड का टाइटल लगा रखा था। मुझे लगता है कि इसका फादर या तो मर चुका है या फिर कहीं चला गया है, जिसकी वजह से ये फैमिली के लोग किसी को बताना नहीं चाहते कि स्वर्ड गार्ड कहीं पर गायब हो गया या मर गया, क्योंकि अगर ये खबर फैल जाती है कि स्वर्ड गार्ड मर गया है तो फिर तो इनकी फैमिली की प्रेस्टीज खराब हो जाएगी और इनकी फैमिली डी वैल्यू हो जाएगी। वुकोंग उसे कहता है कि मोरियोंग मुझे लगता है कि शाम काफी हो गई है और तुम्हें इसको जाकर डॉक्टर के पास भी चेक करवाना है, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर इंटरनल इंजरीज हैं। कल सुबह इस बारे में तुम्हारे फादर से डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 30 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा वुकोंग ओवरसीयर बनने के लिए राजी हो जाएगा, क्या वहां पर उस कंपटीशन को ऑब्जर्व करने के लिए मानेगा या नहीं।